हेलो फ्रेंड्स, आज हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दोस्तों आपको बहुत ही ध्यान से समझना होगा और उसके लिए आपको दोस्तों मेरी वीडियो आपको पूरी देखनी होगी। दोस्तों मैं आपसे गारंटी के साथ कह रहा हूँ, आप मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एक बार में सीख जाएंगे। ठीक है दोस्तों, और उसके लिए भी उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी भी बताऊँगा। ठीक है, अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमें करना है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब दो मैट्रिक्स होंगे हमारे पास और उनका क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन। तो दोस्तों उसके लिए यहाँ पर सबसे पहले एक प्रॉपर्टी फॉलो करनी पड़ती है। वो क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है, जैसे हमारी कोई दो मैट्रिक्स हैं, जैसे मैं मान के चलता हूँ A11 है, A12 है, A21 है, A22 है। मैं जनरल फॉर्म लेके चलता हूँ। और दूसरी मैट्रिक्स है, जैसे मेरे दोस्तों यहाँ पर चलो B11 ले लेता हूँ मैं। यहाँ पर B11 है, B12 है, B21 है, B22 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारी 2/2 की है और ये भी 2/2 की है। तो दोस्तों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के लिए मैंने यहाँ पे बताया था, जो इसका नोटेशन होता है वो m×n होता है। m×n वो मैंने लिख दिया, 2/2 की मैट्रिक्स, 2/2 की मैट्रिक्स है तो 2/2 यानी कि m×n होता है। यहाँ पे जो जनरल फॉर्म है इसकी m×n, यानी कि ये और इंटू ये m×n होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है तो इसलिए मैंने क्या लिख दिया, 2 × 2। तो अब मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन की पहली प्रॉपर्टी क्या है हमारी, कि पहली मैट्रिक्स जो मतलब जो हमारी ये पहली मैट्रिक्स है, ये जिस मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं उस मैट्रिक्स के कॉलम, यानी कि 1 और 2, यानी कि जो हमारी n की वैल्यू है उस मैट्रिक्स के कॉलम, और दूसरी मैट्रिक्स की जो रो है, यानी कि ये, अगर मतलब प्रॉपर्टी क्या है मेरी कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो मेरी पहली मैट्रिक्स हो, ये नहीं ये मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स भी हो सकती है मेरी पहली, यानी कि ये मेरी पहली मैट्रिक्स है। यानी कि फर्स्ट मैट्रिक्स जो पहले फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, फर्स्ट मैट्रिक्स का ये क्या कॉलम, सॉरी रो नहीं कॉलम, फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है, फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम वो बराबर होना चाहिए सेकंड मैट्रिक्स के, जो हमारी सेकंड मैट्रिक्स है उसके रो के। मतलब जो 1 और 2, इसमें 2 कॉलम है और इसमें 1 और 2, इसमें 2 रो है। यानी कि इसका अब हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों मतलब जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, जैसे मैं लिख रहा A11 A12 A13, ठीक है दोस्तों, A21 A22 A23, ठीक है। और दूसरी मैट्रिक्स में यहाँ पे ऐसे लिख दूँ B11 B12 और B21 और B22। अब मैं कहने लगूँ दोस्तों, इसका मतलब एक जैसे ए मैट्रिक्स है और ये मेरी बी मैट्रिक्स है, मैं कहने लगूँ एक A क्रॉस बी, यानी कि मतलब एक ए का मल्टीप्लिकेशन ए मैट्रिक्स का बी के साथ करना है। तो दोस्तों हम ये यहाँ पर नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने अभी आपको यहाँ पे प्रॉपर्टी बताई, ये कितना है 1 और 2, यानी कि हो गया हमारा 2/1 2 3, यानी कि 3, और ये 2/2, यानी कि ये क्या है 3 और ये क्या 2। मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का क्या, दूसरी मैट्रिक्स का 1 और 2, यानी कि रो, दूसरी पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो सामान्य। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या नहीं कर सकते, मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस होता है मैं जब वहाँ पे करूँगा मैं तब आपको और बता दूंगा डिटेल में। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम 2/2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कोई भी मैट्रिक्स ले लेता हूँ 2/2 की, सादा मैट्रिक्स ले लेता हूँ, जैसे सिंपल ही 6 2 5 9, ठीक है दोस्तों, ए, ठीक है। और यहाँ पे बी मैट्रिक्स है, जैसे मेरी 7 6 2 5, ठीक है 2। अब जैसे हमें क्या करना है, एक A × B, यानी कि ए का बी के साथ मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस नहीं मल्टीप्लिकेशन क्रॉस वेक्टर के साथ होता है। 6 5 2 9 मल्टीप्लिकेशन 7 2 6 5, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, मतलब मैंने क्या बताया था, मतलब पहली जो मैट्रिक्स है उसका कॉलम, यानी कि ये 2/2 की मैट्रिक्स है और ये भी हमारी 2/2 की मैट्रिक्स है। ठीक है दोस्तों, मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो क्या होना चाहिए, समान। अगर ये दोनों इक्वल है तो दोस्तों हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। और मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस, यानी कि जो ये मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस का है बहुत ही आसान दोस्तों, यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। क्या मतलब पहली जो मैट्रिक्स है,
पहली मैट्रिक्स का पहला एलिमेंट यानी कि A11 उसकी मल्टीप्लाई दूसरी मैट्रिक्स के पहले एलिमेंट के साथ यानी कि 6 मल्टीप्लाई मतलब ये इंटू ये 7। ठीक है दोस्तों। अब उसके बाद में यहाँ पे आएगा प्लस। अब ये पहली मैट्रिक्स का दूसरा जो कॉलम है उसका जो पहला एलिमेंट है दूसरे कॉलम का पहला एलिमेंट यानी कि पहली रो का दूसरा एलिमेंट ये, और यहाँ पर दूसरी रो का पहला एलिमेंट इसकी मल्टीप्लाई होगी यानी कि 2 इंटू टू 2 इंटू टू। ठीक है दोस्तों। इसी प्रकार जैसे अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यानी कि पहली रो की मल्टीप्लाई पहले कॉलम के साथ कर होगी, उसके बाद में पहली रो की ही मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ होगी। अब यानी कि 6 में फिर 6 की मल्टीप्लाई होगी 6 इंटू 6 और 2 में 5 की मल्टीप्लाई प्लस। मैंने क्या बताया यहाँ पे प्लस यानी कि जब पहले में पहले की मल्टीप्लाई कर लें उसके बाद में आता है यहाँ पर प्लस और 2 में 5 की मल्टीप्लाई यानी कि 2 इंटू 5। ठीक है। अब फिर ये पहली रो की मल्टीप्लाई अब थर्ड कॉलम होता तो उसके साथ करते, लेकिन थर्ड कॉलम है ही नहीं तो यहीं पर हो जाएगा ये। उसके बाद में जो अब मेरी सेकंड रो पहली रो एग्जीक्यूशन होगी मतलब पहली रो का मल्टीप्लिकेशन दोनों कॉलमों के साथ हो गया। अब दूसरी रो का जो मल्टीप्लिकेशन अब वो भी दोनों रो के साथ करना, तब हमारे एक एक एलिमेंट यानी कि पहले एलिमेंट की पहले एलिमेंट के साथ प्लस दूसरे एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन करने के बाद में उसका एडिशन वो तब एक एलिमेंट आता है मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन। अब इसी में 5 इंटू 7 यानी कि 5 इंटू 7 और प्लस 9 इंटू 2 9 इंटू 2। ठीक है दोस्तों। अब 5 इंटू 6 अब ये कॉलम हो गया, अब ये दूसरा कॉलम 5 इंटू 6 प्लस 9 इंटू 5। ठीक है। और यहाँ पर 6 इंटू 7 मल्टीप्लाई करनी है 42 प्लस 2 इंटू 2 4 और 6 इंटू मतलब 6 इंटू 6 36 प्लस 2 5 जा 10 और 7 35 प्लस 18 30 और 45। ठीक है। और यहाँ पर इसका है रिजल्ट 42 और 4 46 और ये 36 और 10 46 और ये 35 और 18 53 और ये हो गया 75। अब दोस्तों अगर मैं इसमें एक प्रॉपर्टी और क्या है, ये प्रॉपर्टी तो फॉलो करनी है। अब अगर हमें रिजल्टेंट मैट्रिक्स देखनी है, जैसे मेरी पहली मैट्रिक्स यानी कि मेरी जो ए मैट्रिक्स है वो मेरी 2/2 की है और जो यहाँ पे मेरी जो बी मैट्रिक्स है वो भी 2/2 की है, तो इसका रो मतलब इसका कॉलम और इसका रो समान हो गया। तो अब जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी ना हमारी यानी कि जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका जो उसके लिए पहली मैट्रिक्स का तो रो आएगा मतलब रो और दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम यानी कि 2, यानी कि रिजल्टेंट मैट्रिक्स की रिजल्ट जो आपकी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसकी ये प्रॉपर्टी है। ठीक है। यानी कि 2/2 की ये 1 2 और 2/2 है, तो इसमें भी ये 1 मतलब इसका क्या होगा इसकी रो और इसका कॉलम, तो 2/2 ये 2 है। ठीक है दोस्तों। तो ये है 2/2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो मुझे आशा है आपको ये समझ आया होगा, अगर समझ नहीं आया हो दोस्तों तो इसे रिव्यू करके देख लेना। ओके दोस्तों। अब दोस्तों मैं यहाँ पे 3/3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि आव्यूह का मल्टीप्लिकेशन बताता हूँ, मतलब 3/3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किस प्रकार करते हैं। ठीक है दोस्तों। जैसे हमने 2/2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन किया है, ऐसे ही यहाँ पर हम 3/3 मैट्रिक्स का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे मैं यहाँ पर अब क्वेश्चन ले लेता हूँ कोई भी, जैसे A 2 1 5 4 6 7 8 1 2 3। ठीक है। ऐसे यहाँ पे B ले लेता हूँ कोई मैट्रिक्स, ये B है। B जैसे 2 1 5 6 2 1 3 1 1 3 1 2। ठीक है। तो ये हमारी कितनी है 3/3 की और ये भी हमारी 3/3। ये तो आपको आ गया होगा, पहली वीडियो देखी होगा आपने मेरी, ये मैंने पहली वीडियो में समझाया है मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट 1 2 3 और 1 2 3 यानी कि 1 2 3 यानी कि 3 रो तो 3 रो और 1 2 3 3 कॉलम, इसी प्रकार ये। ठीक है दोस्तों। अब मैंने क्या बताया था, मतलब पहली मैट्रिक्स का मतलब जो मेरी पहली मैट्रिक्स है मतलब मुझे क्या निकालना है ये, तो यानी कि जो मेरी ए मैट्रिक्स है उसका तो होना चाहिए क्या कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो समान है। तो अब इसका लिए हम क्या कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार करते हैं, मैंने आपको मतलब पहली मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई मतलब रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई होती है, यानी कि ये मल्टीप्लाई इसके साथ होगी ये। ठीक है दोस्तों। अब जैसे मैं 2 की मल्टीप्लाई 2 के साथ यानी कि 2 इंटू 2 और बीच में आएगा प्लस,
जब ये एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो जाए तब प्लस, यानी कि 1 इंटू 6 और फिर प्लस 5 इंटू 3 5 इंटू 3। अगर दोस्तों ये माइनस भी हो सकता है, ये नहीं माइनस नहीं है, तो यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई में आ जाएगा। यहाँ -5 है तो यहाँ -5 मल्टीप्लाई, लेकिन ये प्लस रहेगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अब इसकी मल्टीप्लाई दूसरे कॉलम के साथ, यानी कि 2 इंटू 1 2 इंटू 1 और 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 हो गया, और 1 इंटू ये 2 है, ठीक है, 1 इंटू ये 2 यानी कि, तो 1 इंटू 2 और 5 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 1, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसके साथ होगी। अभी एक कॉलम और बचा हुआ है हमारा थर्ड कॉलम, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ और होगी, यानी कि 2 इंटू 5 2 इंटू 5 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 और 5 इंटू 2 1 इंटू 1 है प्लस 5 इंटू 2 ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिख दिया मैंने 2 ठीक है। और इसी प्रकार इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 4 इंटू 2, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 4 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 6, मतलब 4 इंटू 2 और 6 इंटू 6 और 7 इंटू 3 प्लस 7 इंटू 3, ठीक है दोस्तों। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 4 इंटू 1 प्लस 6 इंटू 2 और प्लस 7 इंटू 1 ठीक है दोस्तों। इसे बता देता हूँ आपको, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ, 6 की 2 के साथ और 7 की 1 के साथ, ठीक है। 4 इंटू 5 6 इंटू 1 और 7 इंटू 2 ठीक है दोस्तों। ये मतलब ये हो गया, मतलब 4 इंटू 5, मतलब तीसरे कॉलम के साथ 4 इंटू 5 6 इंटू 1 है, ये 6 इंटू 1 है यहाँ पर, ठीक है दोस्तों, 1 है, और 7 इंटू 2 ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ, ठीक है, 1 इंटू 2 1 इंटू 2 2 इंटू 6 2 इंटू 6 3 इंटू 3 3 इंटू 3, इसी बेकार दूसरे कॉलम के साथ 1 इंटू 1 1 2 इंटू 2 2 3 इंटू 1 1, मतलब 3 इंटू 1 3 इंटू 1, ठीक है। और 1 इंटू 5 2 इंटू 1 2 इंटू 1 3 इंटू 2 तो 3 इंटू 2, ठीक है। और ये हमारी मैट्रिक्स होगी, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, 2 इंटू 2 4 1 इंटू 6 6 और 5 इंटू 3 15 और 2 1 जा 2 1 2 जा 2 और 5 1 जा 5 और 2 5 जा 10 और 1 इंटू 1 1 और 5 2 जा, यहाँ पे देखो 10, ठीक है, 5 2 जा 10 और 4 2 जा 8 6 6 जा 36 7 3 जा 21 4 1 जा 4 6 2 जा 12 7 1 जा 7 4 5, ये 4 है, 4 5 जा 20 और 6 1 जा 6, ठीक है। ये होगा हमारे यहाँ पे 6, यहाँ पे ये 1 है ना, 6 1 जा 6 और 7 इंटू 2 14, ठीक है दोस्तों। अब 2 1 2 1 2 2 6 12 और 3 3 जा 9 1 इंटू 1 1 और 2 2 जा 4 और 3 1 3 1 5 1 2 इंटू 2 2 और 3 2 जा 6, ठीक है। अब यहाँ पे इन्हें जोड़ के लिख देते हैं, तो 4 3 4 6 10 10 प्लस 15 कितना होगा 25 2 प्लस 2 4 और 5 9 10 प्लस 10 20 प्लस 1 21 और ये यहाँ पर कितना हो गया, ये शायद 65 हो जाएगा ये, मतलब 1 और 6 7 और 8 15 1 3 3 4, ठीक है। और ये 4 12 और 7 23 और ये कितना हो गया हमारा 20, ये हमारा 6, ये 14 14 और 6 कितना होगा 20 20 और 20 20 40, ठीक है। ठीक है, अब उसके बाद में 12 और 2 कितना हो गया 14 और 9 23 4 1 5 और 3 8 और 5 2 5 और 2 7 और 6 13, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारे 3x3 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन हो गया। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो वीडियो को रिव्यू करके देख लेना, और अगर कोई जब भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट में या टेलीग्राम पर पूछ लेना, ठीक है। अब दोस्तों मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन और लिया है, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, मतलब हमारी मैट्रिक्स है जो, मतलब जो हमारी कोई भी जो मैट्रिक्स है, मतलब उसका हमें ये नहीं देखना, मतलब जैसे एडिशन में क्या होता है, मतलब वो क्या होनी चाहिए, मतलब जो इसका, इसे बोलते हैं हम कोटि, हिंदी में से कोटि बोलते हैं और इंग्लिश में से ऑर्डर बोलते हैं। तो जो इसका ऑर्डर है मतलब वो क्या होना चाहिए,
अब दोस्तों मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स ली है, मतलब इसकी जो है कोटि है और इसकी कोटि अलग अलग है, लेकिन इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। अब ये मैं आपको बताऊंगा, देखो कैसे। जैसे 2 4 3 7 और 6, ए मैट्रिक्स ये और बी मैट्रिक्स मेरी ये 2/2, ये 2/2 की और ये 2/3 की है। अब इसमें क्या है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, मतलब पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो समान होने चाहिए, बाकी कुछ भी हो, बाकी मतलब इससे हमें इसमें इससे कुछ मतलब नहीं और इसमें इससे कुछ मतलब नहीं, लेकिन जो मैट्रिक्स आएगी वो 2/3 की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसे ए क्रॉस बी या ए बी भी लिख देते हैं हम, ए बी बी। वो तो मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लगा दिया था, यहाँ पे भी लगा दिया, ठीक है। और 2 3 ये तो जो कितने लिख दिया। अब यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, मतलब रो बाय कॉलम कॉलम, ठीक है। इसकी मतलब 2 × 6, अब मैं डायरेक्ट करके लिख दिया क्योंकि मैंने आपको 2 बार समझा दिया ऊपर, तो अब मैं डायरेक्ट लिख दिया 2 × 6 12 और 3 7 जा 21। और इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ यहाँ पे जो आएगा 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 और 2 1 2 और 3 9 जा 27 4। अब ये इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलमों के साथ, तो अब इसकी मल्टीप्लाई इन तीनों कॉलमों के साथ दोबारा, मतलब सेकंड रो के 4 6 24 और 7 7 49 और 4 6 जा 24 और 7 2 जा 14 और 4 1 4 और 7 9 जा 63। अब इन्हें जोड़ के लिख देते हैं, कितने 1 और 2 3 और 1 और 2 और 1 3, 6 2 8 12 6 18 और ये 29 हो गया, और ये कितना हो गया 73, और ये 8 और 3 सही है ये, और ये कितना होगा 47। तो दोस्तों अब जो ये मैट्रिक्स हमारी ये कितनी 2/3 की, तो इसमें क्या है दोस्तों, मतलब इसमें क्या है दोस्तों यहाँ पे, ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एडिशन करके लिख दिया, मतलब ये मतलब 12 12 और 21 33 और 12 और 6 18 और 27 29 और 24 और 49 73 73 और 24 14 38 और 4 63 67, ठीक है। तो 2/3 की मैट्रिक्स है। तो इसमें दोस्तों एडिशन की प्रॉपर्टी अलग है और मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी अलग है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन और बताऊँगा, जिसमें क्या है, मतलब ज़्यादातर मतलब गलती होने के चांस होते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे ये बस बहुत छोटी मैट्रिक्स है, बस दोस्तों ध्यान से समझना है क्या है। जैसे ए मेरा कोई 2 और 3, एक ए मैट्रिक्स है मेरी कोई यहाँ पे ये, और कोई बी मैट्रिक्स है मेरी ये 5 2 और 6, ठीक है। तो ये कितने की है हमारी 1 2, यानी 1/2 की है, और ये कितने की है मेरी 1 2 2/1 की, ठीक है। अब ए बी निकालूँ, अब अगर मैं इसका ए बी निकालूँ तो देखो क्या होगा, यानी कि ए बी, यानी कि ए हो गया ये और बी हो गया ये, ठीक। अब इसमें क्या है, 2 में 2 की मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 2 में 2 की मल्टीप्लाई। अब इसकी मल्टीप्लाई इसका 3 में 6 की मल्टीप्लाई, यानी कि +3 × 6 कितना हो गया 18, ये यानी कि 4 8 जा 4 और 8 18 और 4 कितने हो गए 18 4 22, ठीक है। और ये हमारी कितने 1/1 की मैट्रिक्स, और ये इस पे आंसर यहाँ पे, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे क्या कन्फ्यूज हो जाते हैं मेरे दोस्त, जैसे ये 1/2 की मैट्रिक्स बताई थी मैंने 1/2 की, और ये कितनी की है 2/1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये इसका ऑर्डर समान है यहाँ पे, मतलब इसका ऑर्डर नहीं, मतलब इसका जो पहली मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स का रो समान है। तो जो हमारी मैट्रिक्स आएगी, मैंने दोस्तों यहाँ पे बता दिया था, अगर मैं आप भूल भी जाओ तो 1/1 की मैट्रिक्स बनेगी हमारी जो है, तो ये 1/1 की मैट्रिक्स है, ठीक है। अब अगर मैं इसी को ऐसे करने लगूँ मतलब बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक साथ, यानी कि बी में ऐसे लिख दूँ 2 6 और इंटू 2 3, ठीक है। अब मैं कहने लगा इसकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो पहले मैं इसका क्या देखूंगा, ऑर्डर, यानी कि कोटि कितनी होगी, इसकी होगी 2 × 1 और इसकी होगी 1 × 2, क्योंकि इसमें 1 रो है और 2 कॉलम है, तो 1 और इसमें 1, तो इसका दोस्तों इसका भी मल्टीप्लिकेशन संभव है। तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा और इसके एलिमेंट कितने होंगे। तो दोस्तों इसका जो इसमें 4, जो ये मैट्रिक्स इसका रिजल्टेंट मैट्रिक्स उसमें 4 एलिमेंट होंगे दोस्तों। इसमें देख लो दोस्तों, इसमें 1 एलिमेंट आया है, बस आगे पीछे लिखने पर भी अंतर हो जाता है, इसलिए दोस्तों प्रॉपर्टी को समझ लेना। मतलब 2 में 2 की मल्टीप्लाई यानी कि 4, और 2 में 2 की मल्टीप्लाई होगी, अब यहाँ पर कोई और नहीं है तो यहाँ पर कोई और नहीं, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ये कॉलम के साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ 2 3 जा 6, इसकी पहले ये देखो, ये मतलब ये जो रो है हमारी, सॉरी रो है, इसकी पहले इसके साथ, इसकी पहले इसके साथ, यानी कि 2 की 2 के साथ होगी। अगर कोई अदर एलिमेंट होता तो यहाँ पर प्लस लगा कर उसे लिख देते मल्टीप्लाई में, अब है नहीं यहाँ पर है, तो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, अब पहला कॉलम हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, तो इसके साथ कैसे होगी, मतलब 2 × 3, अब यहाँ पर कोई अदर एलिमेंट है तो यहाँ पर भी कोई अदर नहीं है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, यानी कि 6 2 12 और 6 3 जा 18,
ठीक है। और ये कितना होगा हमारे 2/2 की मैट्रिक्स। तो दोस्तों हमारे रिजल्टेंट मैट्रिक्स कितने की है, 2/2 की। यही मैंने आपको अभी यहाँ पे बताया है। मतलब इसका जो ऑर्डर होता है बस उसमें पहली मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स का रो समान होना चाहिए, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अगर दोस्तों अब भी आपकी कोई क्वेरी हो, वीडियो को रिव्यू करके देख लेना। अगर तब भी समझ ना आए तो कमेंट में या मेरे टेलीग्राम के चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर आप मुझसे डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर न्यू अपलोडेड वीडियोज़। ठीक है दोस्तों, अगर अभी आपकी क्वेरी हो तो वहाँ पे पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपका मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस समाप्त होता है। अब मल्टीप्लिकेशन की और प्रॉपर्टी हैं। जैसे अगर मैं ये लिखूँ, एक मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी ये है, मतलब ABC बराबर होता है AB और C। तो दोस्तों ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाती है। ये प्रॉपर्टी ठीक है। अगर आपको ये प्रॉपर्टी प्रूव करवानी मेरे से तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना, नहीं तो मैं इसके ऊपर तभी वीडियो बना दूंगा, इसके ऊपर भी कोई वीडियो बना दूंगा। ठीक है दोस्तों, मैट्रिक्स के अगर मल्टीप्लिकेशन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बेझिझक कमेंट में पूछ लेना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।